जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित कहानी ध्रुव यात्रा हिंदी की प्रसिद्ध कहानी है। इस कहानी का आज हम सभी सारांश समझेंगे। राजा रिपुदमन बहादुर उत्तरी ध्रुव को जीतकर अर्थात उत्तरी ध्रुव की यात्रा करके यूरोप के नगरों से बधाइयां लेते हुए भारत आ रहे हैं, यानी कि इंडिया वापस लौट रहे हैं। इस खबर को सभी न्यूज़पेपर्स में यानी समाचार पत्रों ने मुख पृष्ठ पर यानी कि होम पेज पर मोटे मोटे अक्षरों में प्रकाशित किया। उर्मिला जो राजा रिपुदमन की प्रेमिका है और जिसने उनसे विवाह किए बिना ही उनके बच्चे को जन्म दिया है, यानी उनके बच्चे की मां बनी है, उसने भी इस समाचार को पढ़ा। उसने यह भी पढ़ा कि राजा रिपुदमन बहादुर अब बंबई पहुंच चुके हैं, जहां उनके स्वागत की तैयारियां जोर शोर से की जा रही हैं। उन्हें अपने संबंध में इस प्रकार के प्रदर्शनों में तनिक भी उल्लास नहीं है। इसलिए राजा रिपुदमन बंबई में न ठहरकर प्रातः होने के पूर्व ही दिल्ली पहुंच गए। उनके चाहने वाले उन्हें अवकाश नहीं दे रहे हैं। ऐसा लगता है कि वे आराम के लिए कुछ दिन दूसरी जगह जाएंगे। राजा रिपुदमन को अपने से ही शिकायत है, उन्हें नींद नहीं आती है। वह अपने किए पर पश्चाताप कर रहे हैं। जब उर्मिला ने उनसे शादी के लिए कहा था तो उन्होंने परिवारीजनों के डर से मना कर दिया था। उनकी वही भूल आज उन्हें खाए जा रही है, आज उन्हें टीस पहुंचा रही है, पीड़ा पहुंचा रही है। वो उसके विषय में बहुत चिंतित हैं। दिल्ली में आकर आचार्य मारुति से मिलते हैं, जिनके बारे में वो आचार्य मारुति जिनके बारे में उन्होंने यूरोप में बहुत कुछ सुन रखा था। आचार्य मारुति तरह तरह की चिकित्सकीय जांच के परिणामों को ठीक बताते हुए उन्हें विवाह करने की सलाह देते हैं। कहते हैं कि आप विवाह कर लीजिए। बट रिपुदमन जो है, रिपुदमन स्वयं को विवाह के अयोग्य बताते हुए इसे बंधन में बंधना कहते हैं। आचार्य मारुति उन्हें प्रेम बंधन में बंधने की सलाह देते हैं और कहते हैं कि प्रेम का इनकार स्वयं से इनकार है। अगले दिन राजा रिपुदमन उर्मिला से मिलते हैं। जी हां, वही उर्मिला जिससे उन्होंने प्रेम तो किया परंतु विवाह नहीं किया, जो उनके बच्चे की मां है परंतु विवाह नहीं किया। तो अगले दिन राजा रिपुदमन उर्मिला से मिलते हैं और अपने बच्चे का नामकरण करते हैं। वे उर्मिला से समाज के विपरीत अपने द्वारा किए गए व्यवहार के लिए क्षमा मांगते हैं और अपने व उर्मिला के संबंधों को एक परिणति देना चाहते हैं, अर्थात अब विवाह करना चाहते हैं। लेकिन उर्मिला मना कर देती है और उनसे निरंतर आगे बढ़ते रहने के लिए कहती है। वो पुत्र की ओर देखती हुई कहती है कि तुम मेरे ऋण से उऋण हो और मेरी ओर से आगामी गति के लिए मुक्त हो। रिपुदमन उर्मिला को आचार्य मारुति के विषय में बताता है। जैसे ही उर्मिला को आचार्य मारुति के विषय में बताता है तो उर्मिला आचार्य मारुति को ढोंगी, महत्व का शत्रु और साधारणता का अनुचर बताती है। वो कहती है कि तुम्हारे लिए स्त्रियों की कमी नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारी प्रेमिका हूं और तुम्हें सिद्धि तक पहुंचाना चाहती हूं, जो कि मृत्यु के भी पार है। राजा रिपुदमन आचार्य मारुति से मिलता है और आचार्य मारुति को बताता है कि वो उर्मिला के साथ विवाह करने के लिए तैयार था, लेकिन उसने मुझे ध्रुव यात्रा के लिए प्रेरित किया है और कुछ मेरी स्वयं की भी इच्छा थी। अब वो मुझे सिद्धि तक जाने के लिए प्रेरित कर रही है। आचार्य मारुति स्वीकार करते हैं कि उर्मिला आचार्य मारुति की ही पुत्री है। वे उसे विवाह के लिए समझाएंगे। जब उर्मिला आचार्य के बुलवाने पर उनके पास जाती है तो वे उसे विवाह के लिए कहते हैं। वो कहती है कि शास्त्र से स्त्री को नहीं जाना जा सकता, उसे तो सिर्फ प्रेम से जाना जा सकता है। वे उसे रिपुदमन से विवाह के लिए समझाते हैं, लेकिन वो नहीं मानती। वो स्पष्ट कहती है कि मुक्ति का पथ अकेले का है। अंत में आचार्य उर्मिला के ऊपर इस रहस्य को भी प्रकट करते हैं कि वह ही उसके पिता है। इस अभागिन को भूल जाइएगा, ये कहती हुई वो उनके पास से चली जाती है। रिपुदमन के पूछने पर उर्मिला बताती है कि वो आचार्य से मिल चुकी है। रिपुदमन उसके कहने पर दक्षिणी ध्रुव के शटलैंड द्वीप के लिए जहाज तय करते हैं। अब उर्मिला उनको रोकना चाहती है, लेकिन वे नहीं रुकते। वे चले जाते हैं।
रिपुदमन की ध्रुव पर जाने की खबर पूरी दुनिया को ज्ञात हो जाती है। उर्मिला को भी अखबारों के माध्यम से सारी खबर ज्ञात होती रहती है और वो इन्हीं कल्पनाओं में डूबी रहती है। बात आती है तीसरे दिन की। तीसरे दिन के अखबार में उर्मिला राजा रिपुदमन की आत्महत्या की खबर को एक एक अंश को पूरे पूरे ध्यान से पढ़ती है। अखबार वालों ने एक पत्र भी छापा था जिसमें रिपुदमन ने स्वीकार किया कि उनकी ये यात्रा नितांत व्यक्तिगत थी, जिसे सार्वजनिक किया गया। मैं किसी से मिले आदेश और उसे दिए गए अपने वचन को पूरा नहीं कर पा रहा हूं, इसीलिए पूरे होशो हवास में अपना काम तमाम कर रहा हूं। भगवान मेरे प्रिय के अर्थ मेरी आत्मा की रक्षा करे। और यहीं पर यह कहानी समाप्त हो जाती है। तो कैसी लगी ध्रुव यात्रा कहानी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और एक बार अपने दोस्तों में शेयर करें, अपने साथियों में शेयर करें।